दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वट सावित्री व्रत की सरल पूजा विधि को जानेंगे। वट सावित्री की पूजा कैसे की जाती है, वट सावित्री व्रत की पूजा में आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, साथ ही वट सावित्री व्रत से जुड़े हुए सभी नियमों को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप पहली बार वट सावित्री का व्रत करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सभी नियमों को बताया गया है, जिसे अंत तक देख लेने के बाद आपको पूजा करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी और किसी भी प्रकार की गलती आपसे नहीं होगी। आइए जानते हैं कि साल 2026 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साल 2026 में वट सावित्री का व्रत 16 मई को मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि 16 मई की सुबह 5:11 पर आरंभ होगी। वही अमावस्या तिथि का समापन 17 मई की मध्यरात्रि 1:30 पर होगा। इस दिन अभिजित मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:04 से शाम 7:25 तक रहेगा। दोस्तों, हर पूजा पाठ का, हर व्रत त्योहार का कुछ खास नियम होता है, जिसका पालन आपको व्रत के दौरान करना होता है। यदि आप भूलवश भी नियमों का पालन नहीं कर पाते तो आपका व्रत अधूरा माना जाता है, साथ ही आपको आपके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। वट सावित्री व्रत के नियमों के अनुसार वट सावित्री का व्रत एक दिन तक रखा जाता है, लेकिन वट सावित्री व्रत की तैयारियां एक दिन पहले से ही होनी शुरू हो जाती है। वट सावित्री पूजा में व्रत के एक दिन पहले बाल धोकर स्नान करके व्रती महिलाएं 1 लोटा जल भरकर स्वच्छ स्थान पर रख लें। इस जल का वट सावित्री व्रत की पूजा में बहुत ही खास महत्व होता है, क्योंकि वट सावित्री की संपूर्ण पूजा इसी जल से की जाती है। इसके बाद आप किसी बर्तन में काले चने को भिगो कर रख लें। काले चने का भी वट सावित्री की पूजा में विशेष महत्व होता है। भिगाया हुआ चना वट सावित्री की पूजा में चढ़ाया जाता है, डलिया में भरा जाता है, और यदि आप पहली बार वट सावित्री का व्रत कर रही हैं तो भिगाया हुआ चना ही अपनी सास को बायना के रूप में दिया जाता है। इसके अलावे भिगाए हुए चने को ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करके व्रती महिलाएं वट सावित्री व्रत का पारण करती हैं। अब व्रत से जुड़े हुए अन्य सामग्रियां, जैसे बांस से बना हुआ पंखा, बांस का डलिया, मौसमी फलें और जो भी पकवान आप डलिया में भरना चाहते हैं, उन सब की तैयारियां आप एक दिन पहले ही कर लें। इसके अलावे वट सावित्री की पूजा में आपको जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है वो है सावित्री सत्यवान की मूर्ति, डलिया में भरने के लिए अक्षत, सुपारी, पान, कच्चा सूप या फिर लाल कलावा, कुमकुम, सिंदूर, फल, फूल, रोली, चंदन, मिट्टी का एक दिया, धूप, सुहाग का सामान, 1.25 मीटर कपड़ा, मिठाई, नारियल। ध्यान रखें कि यदि आप डलिया में नारियल भर रहे हैं तो नारियल में 5 टीका जरूर लगा दें। पूजा का यह नियम होता है। अब आपको चाहिए होगा बरगद का फल। यदि आपके पास बरगद का फल उपलब्ध ना हो तो आप आटे की छोटे छोटे गुलगुल्ले बना लें। वट सावित्री व्रत की पूजा में गुलगुल्ले का इस्तेमाल आप बरगद के फल के तौर पर कर सकते हैं। इन सभी सामग्रियों को आप एक दिन पहले से ही अपने पास एकत्रित कर लें और स्वच्छ स्थान पर रखें। अगले दिन वट सावित्री व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले जागकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और स्नान कर लें। स्नान के बाद सर्वप्रथम सूर्य देवता को अर्घ अर्पित करें। अब स्नान के बाद 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं और व्रत की सभी सामग्रियों को लेकर वट वृक्ष के नीचे जाएं। मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री की पूजा वट वृक्ष के नीचे ही करनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री नाम की एक महिला ने अपने पति के प्राणों की रक्षा करने के लिए अन्न तथा जल का त्याग करके 3 दिनों तक उपवास में रही, और जब यमराज उसके पति के प्राण लेने आए तो उन्होंने यमराज से अपने पति के प्राण ना लेने की प्रार्थना की, और जब यमराज ना माने तो वह भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। माता सावित्री के साहस और त्याग को देखकर यमराज अति प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री के पति सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। कहा जाता है कि वट वृक्ष के नीचे ही यह सब घटना हुई थी। तभी से ही अपने पति की दीर्घ आयु
और सुख समृद्धि के लिए प्रत्येक सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं और इन्हीं मान्यता के कारण वट सावित्री व्रत वाले दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत के दिन आप सभी सामग्री को लेकर वट वृक्ष के नीचे जाएं। सबसे पहले वट वृक्ष जहाँ पर आप पूजा करने वाले हैं वहाँ पर थोड़ी साफ सफाई करके वट वृक्ष की जड़ में जल डालें। बरगद के 7 पत्ते लगाएं और सभी सामग्री जो डलिया में भरी है उन सबको निकाल कर 7 पत्तों पर रखें। 7 पत्ते के अलावे एक और पत्ता लें जिसे आपको अपने बाल के जूड़े में खोसना है। इसके बाद आप पत्ते पर जल, पुष्प, धूप, दीप दिखाते हुए पूजा कर लें। पूजा करने के बाद बरगद के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। बरगद की परिक्रमा आप कच्चा सूत बरगद के पेड़ में लपेटते हुए परिक्रमा करेंगे। 7 बार आपको बरगद के पेड़ में कच्चा सूत लपेट कर परिक्रमा करना है। इसके बाद बांस के बने पंखे में आपको थोड़ा थोड़ा जल डालकर पंखा को घूमते हुए परिक्रमा करना है। पंखा से हवा करते हुए भी आपको 7 बार परिक्रमा करनी है। इन परिक्रमाओं के हो जाने के बाद सबसे आखिरी में आपको बड़ का फल